एक बार की बात है, एक धनाढ्य और समृद्ध परिवार में नया भव्य महल बनवाया गया था। शहर के सबसे अमीर व्यापारी श्री हरिशंकर ने अपने पुत्र, पुत्रवधू और पौत्र पौत्रियों सहित पूरे कुनबे को एकत्र किया। गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकला था। हरिशंकर ने सोचा, इस अवसर पर किसी महान गुरु को आमंत्रित करना चाहिए जो आशीर्वाद देकर घर को सुख समृद्धि से भर दें। उन्होंने शहर से बाहर के प्रसिद्ध संत बाबा रामदास जी को बुलाया, जिनकी भक्ति और ज्ञान की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। मुहूर्त का दिन आया। सूर्य की किरणें नए महल की संगमरमर की दीवारों पर चमक रही थीं। द्वार पर फूलों की मालाएं, आरती की थालियां और संगीत की धुनें बज रही थीं। बाबा रामदास जी का स्वागत राजसी ठाठ बाट से किया गया। हरिशंकर स्वयं आगे बढ़े, उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। गुरुदेव, आपका आगमन हमारा सौभाग्य है। यह नया घर आपकी कृपा से ही पूर्ण होगा। बाबा जी मुस्कुराए। उनका चेहरा शांति की आभा से दमक रहा था। कुनबा उन्हें मंदिर नुमा पूजा कक्ष में ले गया, जहां फूलों का हार और स्वर्ण थाली से आरती उतारी गई। संगीतकारों ने भजन गाए और हर कोई आशीर्वाद की प्रतीक्षा में था। पूजा समाप्त होते ही हरिशंकर ने गुरुजी के चरणों में बैठकर कहा, प्रभु, आज हमारे इस नए आशियाने पर आपका आशीर्वाद कीजिए। मेरी संतान मेरे वंश को सदा सुखी रखें। बाबा रामदास जी ने आनंद से भरी मुस्कान के साथ हरिशंकर का सिर सहलाया। फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटा हरिशंकर, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तुम पहले मरो, फिर तुम्हारे पुत्र, फिर तुम्हारे पुत्रों के पुत्र। यही मेरी शुभकामना है तुम्हारे लिए। ये शब्द सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। हरिशंकर का चेहरा पीला पड़ गया, पत्नी की आंखें नम हो आईं, पुत्र ने भौहें सिकोड़ी और पौत्रियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। यह क्या आशीर्वाद है गुरुदेव? हरिशंकर ने कांपते स्वर में कहा, हमने आपको प्रेम से बुलाया, राजभोग लगाया, फूलों से सजाया। हम तो यही चाहते थे कि आप हमें दीर्घायु, धन धान्य और संतान सुख का वरदान दें। ये तो शाप जैसा लग रहा है। मृत्यु का क्रम बताकर क्या यही है आपका आशीष? सारा कुनबा सहमत हो गया। कोई फुसफुसाया, क्या गुरु जी का विवेक भ्रष्ट हो गया? कोई बोला, हमने गलत संत को बुला लिया। वातावरण तनावपूर्ण हो गया। तभी बाबा रामदास जी हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी सरल और मधुर थी कि सब ठिठक गए। अरे बेटा, क्रोध मत करो, सुनो तो सही। मेरे शब्दों का गहरा अर्थ, मृत्यु तो सबके लिए अनिवार्य है ना? क्या तुम सहमत हो कि हर जीव को एक दिन यमराज के द्वार पर जाना ही पड़ता है? हरिशंकर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, यह तो सत्य है, लेकिन बाबा जी ने धीरे से बात बीच में काटी और बोले, जरा यह सुनो, प्रकृति का नियम बहुत सरल है। सबसे पहले बुजुर्ग जाते हैं, फिर उनके बच्चे और फिर उनके पोते पोतियां। क्या तुम चाहोगे कि अपने बेटे के अंतिम संस्कार में उसकी देह को अग्नि दो, या तुम यह चाहोगे कि तुम्हारा बेटा अपने बच्चों की चिता जलाए? नहीं ना। सबसे गहरा दुख तब होता है जब माता पिता अपने बच्चों को दफनाते या अग्नि देते हैं। यह केवल मृत्यु का सही क्रम नहीं है, बल्कि जीवन की प्राकृतिक समरसता है। हरिशंकर की आंखें खुल गईं। वे गुरु जी के चरणों पर गिर पड़े। क्षमा कीजिए प्रभु, हमारी अज्ञानता। आपका आशीर्वाद तो सबसे श्रेष्ठ है। सभा में ताली की गड़गड़ाहट हुई। सबने गुरु जी को प्रणाम किया। उस दिन से हरिशंकर का परिवार न केवल धनी रहा, बल्कि जीवन के सत्य को समझकर सुखी भी। और मित्रों, यही तो जीवन का सार है। मृत्यु को स्वीकारना, क्रम को समझना। जैसा बाबा जी ने कहा, जन्म है तो मरण है, पर क्रम में हो तो दर्द कम है। नमस्कार।